तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के एम स्टडी पे एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोइट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपको एक विद अर्थ चाहिए, यानी कि विद अर्थ के साथ आपको इसमें जो स्टेंजाज दिए गए हैं उसका आपको आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पोइट्री का है पोर्शन। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल का पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए इसमें देखते हैं कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है चैप्टर 1-2 से क्या बनता है पोइट्री के अंतर्गत, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं। चलिए देखते हैं, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में देखिए क्या दिया गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो, यानी कि जो हमारे स्टैंजा दिए गए हैं उसको केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस का हमें आंसर भी देना होगा। क्या देना होगा? आंसर्स भी देना होगा, ताकि इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या है कि माई मदर एट 66, ठीक है। माई मदर एट 66 आपका पहला चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? कमला दास हैं, ठीक है, कमला दास हैं। और यहाँ पे देखिए जो बातें की जा रही है, आपका पहला स्टेंजा क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला स्टेंजा देखिए क्या है हमारा, and look out at young trees sprinting, the merry children spelling out of their homes, but after the opportunity is security check standing a few yards away, I looked again at her one pole, as a late winter's moon the felt that old familiar age, ठीक है। तो ये इसका हमें क्या करना, पहले अर्थ को समझ लेना, उसके बाद जो इससे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को पहले इसका अर्थ बता देते हैं, एक सिंपल तरीके से इसका अर्थ आपको समझा देते हैं। उसके बाद आपको इससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए इसे में दिया गया है एंड का मतलब आप जानते होंगे और होता है। और देखिए लुक आउट एट यंग ट्रीज, यानी कि यंग ट्रीज को दौड़ते हुए, यानी कि स्प्रिंटिंग मीन्स क्या हुआ, यानी जो हमारे यंग ट्रीज है, ठीक है, यंग ट्रीज यानी जो हमारे यंग पेड़ हैं, जो पेड़ हैं हमारे, उनको दौड़ते हुए। और देखिए द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि हंसमुख बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, यानी कि यंग ट्रीज को देखा, दौड़ते हुए यंग ट्रीज को देखा। और वहां से क्या, घर से क्या निकल रहे थे, जो हंसमुख बच्चे थे, हंसते हुए खिलखिलाते हुए बच्चे बाहर निकल रहे थे, ठीक है, बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट होगा, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा के जांच के बाद, यानी कि वहाँ पे जो हवाई अड्डा था वहाँ पे सुरक्षा के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े थे, यानी कि कुछ गज की दूरी पर खड़े थे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर क्या था कि आप देखेंगे, देखिए यानी कि जो हंसमुख बच्चे थे घर से बाहर निकल रहे थे, और वहाँ पर जो हवाई अड्डा था उसकी सुरक्षा के जांच के बाद क्या हुआ था कि कुछ दूरी पर, वहाँ पर कुछ दूरी पर क्या है, जांच के बाद यानी कुछ दूरी पर वहाँ पर खड़े थे। फिर देखिए आई लुक्ड अगैन एट हर, मैंने फिर उसकी ओर देखा, यानी कि मैंने फिर उसकी ओर देखा, ठीक है। वन फ्लोर, यानी कि मैंने फिर उसकी ओर देखा और क्या किया वहाँ पे, वन पोल, ठीक है, वन पोल की ओर मैंने फिर से देखा। उसका देखिए एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जैसा कि देर से सर्दियों में चांद के रूप में महसूस किया, ठीक है। वहाँ क्या महसूस कर रही थी कि जैसे कि देर से सर्दियों, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो सर्दी का जो चांद होता है हमारा बहुत लेट से निकलता है, तो वहाँ पे देखिए जैसे कि आपका सर्दियों में जो चांद निकलता है वहाँ बाहर बैठते तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, उस तरीके से इन्होंने महसूस किया जब वो 60 वर्ष की हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब। और देखिए इसमें क्या आ गया, फैमिलियर एज का मतलब हुआ कि वही पुराना दर्द, यानी कि जो आपको दर्द होता है, नहीं कि अब बुढ़ापे में क्या होता है कि कुछ तकलीफ़ें होती हैं, उन तकलीफ़ों को वहाँ महसूस कर रही थी सर्दियों की चाँद के नीचे, ठीक है। सर्दियों में जो चाँद खिला हुआ था उस चाँद के नीचे बैठी थी, और वहाँ पे वो अपने जो दर्द था 60 की वर्ष में उसको महसूस कर रही थी। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कौन-कौन से बनेंगे, क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए तब हम आगे बात करते हैं अगले स्टेंजा की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई डिड पोएटिस लुक एट हर मदर अगेन, यानी जो पोएटिस थी, जो लेखिका थी कमला दास, वह उसकी मदर की ओर क्यों देखा, पहला प्रश्न आपका ये हो गया।
अब देखिए दूसरा प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या था कि व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइन लुक्ड आउट एज अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि इन पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है उसको आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, हर एक स्टैंजा में दिया जाएगा आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है पूछा जाता है। तो ये 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। तीनों प्रश्न का उत्तर चलिए आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उससे पहले आप लोग जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें तुरंत फटाफट। और उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है, क्या पाना है, पीडीएफ पाना है, तो एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको वहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यहाँ आप देखिए पहला आंसर, देखिए पहले का आंसर हम क्या देखें, पहले प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, उसका आंसर को आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि वाई डिड पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, यानी जो लेखिका थी अपने मदर की ओर अगेन बार बार क्यों देखा। तो देखिए इसका आंसर हम अच्छी तरीके से देखेंगे, लिखते हैं और देख जानते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पहला आंसर क्या हो जाएगा, द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन, यानी कि जो पोएटेस थी माता की ओर पुनः क्यों देखा, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर फीलिंग्स ऑफ एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी जो उनकी चिंता थी, जो उनकी यानी कि ऑफ हर फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं थी, ऑफ एनेक्सिटी चिंता की थी, और इनसिक्योरिटी क्या थी, इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि उसमें सुरक्षा नहीं थी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर चलते हैं आगे, आगे देखिए, आगे भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें कि सी ऑब्जर्व्ड हर मदर्स पोल अनहेल्थी अपीयरेंस, यानी कि वहाँ पर अनहेल्दी अपीयरेंस को महसूस किया, क्या किया, अनहेल्दी अपीयरेंस को महसूस किया। अब चलिए देखिए आंसर नंबर तीसरे की ओर देखते हैं। आंसर नंबर तीसरे में क्या होगा, देखिए द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन यूज्ड इन गिवन लाइन, यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सनिफिकेशन जो आपका मानवीकरण, जो आपका मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच है, आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए सातों फिगर ऑफ स्पीच को एक बार फिर से बता देते हैं तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 फिगर ऑफ स्पीच है, A1 2 3 4 5 और 6 7। अब देखिए सातों का क्या होगा, शिमली, हाइपरबोला, अपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोफिया, ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच हो गए। जो पर्सनिफिकेशन है आपके इस स्टैंजाज में पूछा गया है। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण, क्या होता है, मानवीकरण होता है। आपके जिन लाइनों में या जिन पंक्तियों में किसी दृश्य को देखकर उसका मानवीकरण किया जाता है, तो वहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है यही बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर चलिए देखते हैं आगे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, एक बार चैनल को फिर से शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। बिल्कुल हम अच्छी तरीके से आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा स्टैंजा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, अगला जो हमारा स्टैंजा है क्या दिया गया है, देखिए ऑन श्योर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सेड क्लाउडनेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग एट सिटीज, ठीक है, ऑल सिटीज, यहाँ पर ये बात है उसका। देखिए बेल्ड फ्लोरी टायरोलेस वैली ओपन हैंडेड मैप अवेरडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड्स, ठीक है। ये आपका जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा की बात करते हैं। देखिए इस स्टैंजा में जो हमारा प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं, प्रश्न को भी देख लेते हैं क्या प्रश्न में पूछा गया है। देखिए ये जो आपका स्टैंजा दिया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एन स्लम से लिया गया है। और देखिए इसके लेखक क्या है, स्टेफन स्पेंडर। कौन है, स्टेफन स्पेंडर है। अब देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर चलते हैं आगे। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट स्नो
असिविलाइज्ड रेस, यानी कि ये कौन सी दो चीज़ें हैं जो एक सभ्य जाति को दर्शाती हैं। ठीक है, यानी कौन सी दो चीज़ें हैं जो एक सभ्य जाति को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। उसका देखिए अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ टाइलोरिस वैली, यानी कि टाइलोरिस घाटी की क्या विशेषताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच विच इज द यूज्ड इन लाइन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, इसमें प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे, जो उत्तर इसमें दिए गए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो हमारा पहले स्टैंजा था उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आगे स्टैंजा दिया गया उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपके दिए हैं देखिए आंश और क्रीम वाल्स, यानी कि आपकी जो क्रीम्स की वाल्स हैं, डोनेशन शेक्सपियर सेट जो सर, यानी कि जो हमारे शेक्सपियर के सर के ऊपर जो क्रीम्स की दीवार्स हैं, क्लाउडनेट्स यानी क्लाउडनेस एट डाउन जो बादलों की ओर ढकी हुई हैं, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग एट सिटीज़ वो संपूर्ण, यानी कि जो हमारा सिटीज़ है आल सिटीज़, यानी कि राइडिंग आल सिटीज़ सभी, यानी कि सभी जो हमारे डोम राइडिंग का मतलब हो गया कि जो हमारे सिविलाइज्ड हैं, यानी कि जो सामाजिक डोम राइडिंग, यानी कि डोम राइडिंग मतलब हुआ कि आपके पूरे शहर में जो सभी कोर क्या हैं, सिविलाइज्ड है। उसका देखिए बेल्ड फ्लोरी, यानी कि बेल्ड मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बेल्ड है, यानी कि बेल्ड फ्लोरी का मतलब क्या हुआ कि गुंबद की तरह, यानी गुंबद के जो फूल्स हैं हमारे टाइलोरिस वैल्यू, यानी कि जो हमारे टाइलोरिस वैली में जो गुंबद की तरह फूल हैं, ओपन हैंडेड मैप क्या है कि वह खुले हुए बादलों में, यानी खुले हुए संसार में फैले हुए हैं। उसके बाद देखिए अवेयरिंग द वर्ल्ड ईस्ट वर्ल्ड, यानी कि वह पूरे संसार में, यानी क्या क्या कर रहा है कि वह पूरे संसार को क्या कर रहा है कि अवार्डिंग मीन्स क्या कर रहा है, पुरस्कृत कर रहा है। पूरे संसार क्या कर रहा है, पुरस्कृत करने का कार्य कर रहा है। जो चीज़ें उनको, यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें लगाई गई हैं वो पूरे संसार को या पूरे हमारे सिविलाइज्ड एरिया को, सामाजिक एरिया क्या कर रहा है, पुरस्कृत करने का कार्य कर रहा है। अब चलिए देखिए आपका पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द टू थिंग्स दैट शो अ सिविलाइज्ड रेस, यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रश्न क्या है, कौन सी दो चीज़ें जो एक सभ्य जाति को दर्शाती है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे उसके उत्तर की, इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, शेक्सपियर से स्टैचू, शेक्सपियर का जो स्टैचू है, जो शेक्सपियर का स्टैचू है वहाँ पे, और द हाई राइजिंग डोम, यानी कि जो हमारा राइजिंग डोम है, जो हमारा उगता हुआ क्या है डोम है, आर टू थिंग्स दैट स्नो अ सिविलाइज्ड रेस। क्या है कि वहाँ दो चीज़ें हमारी संसार में, हमारी सामाजिक सभ्यता को सभ्य बनाती हैं। पहला क्या था, शेक्सपियर स्टैचू, और उसके बाद द हाई राइजिंग डोम आपको दो चीज़ें याद कर लेनी है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे सभ्यता को पूरी तरह से क्या बनाती हैं, सभ्य बनाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले देखिए अब उसका चलते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न क्यों चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ टाइलोरिस वैली, यानी कि टाइलोरिस वैली की ये क्या है कि सभ्यता क्या है, यानी कि महत्व क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। देखिए द टाइलोरिस वैली इज बेल्ड एंड फ्लोरी, यानी गुंबददार फूलों से क्या है, ढकी हुई है। ठीक है, अब तीसरे का उत्तर देखते हैं। तीसरे का उत्तर देख लेते हैं। तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं। देखिए द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड here here as the word right is used for humans, here it is used for civilized dome, यानी कि इसमें क्या किया गया है कि जो आपकी पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण, इसमें भी यूज किया गया। शेक्सपियर के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जो स्टैंजाज लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजाज हैं, उसको आपको पूरी तरीके से बता दिया गया। एक एक चीज़ें इसमें आपको डिस्कस कर दी गई हैं, कोई कहीं से कोई चीज़ फॉल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करना, इस स्टैंजाज को लिख लेना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर को लिख लेना एग्जाम में, ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी पीडीएफ पाना है तो SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ से आपको पीडीएफ जो मिलेगी फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर अगर जैसे नए हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर ही रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।